जैसे कोई मदीने से अब आता है ना, तो आशिक पूछते हैं बता गुम्बद खजरा कैसा है, बता जालियां कैसी, हुजूर का गुम्बद कैसा है, हुजूर का मीनार कैसा है, हुजूर का शहर कैसा है। मगर जब कोई मदीने से आता था तो उवैस करनी पूछते थे, ये बता ए मदीने से आने वाले, मेरे हुजूर का मुबारक चेहरा कैसा है, हुजूर की जुल्फें कैसी हैं, हुजूर की आंखें कैसी हैं। माँ देखती थी, माँ को फालिश था, पैरालाइज में मुब्तला थी माँ। अब पूछती थी तो माँ ने एक दिन अपने बेटे से कहा क्या बहुत मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं मोहब्बत बोलने के लायक नहीं छोड़ती, खामोश कर देती है। उवैस खामोश हो गए। माँ ने कहा क्या दीदार करना चाहता है। अब फूट पड़े, आंखों से बेतहाश आंसू निकले। माँ का हाथ पकड़ के बोले मेरी माँ मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मेरे नबी ने फरमाया जिसके माँ बाप जिंदा हो वो अपने माँ बाप की खिदमत करे, जिहाद पे ना जाए, उसको अल्लाह जिहाद का सवाब घर में ही अता कर देगा। ए मेरी माँ। तो माँ बोली नहीं नहीं तू बहुत मोहब्बत करता है, जा एक बार देखा हुजूर का दीदार कर। अल्लाह अकबर। जब कोई यहां से मदीने से जाता है ना काबा शरीफ, तो काबे में भी खड़े होकर यही कहता है या अल्लाह गुम्बदे खजरा कैसा होगा। उसका दिल धड़कता है जब तक वो गुम्बदे खजरा ना देख ले। जब गुम्बदे खजरा पे वो पहली नजर गई, आंखों के रास्ते मेरे सीने उतर गई, दिल में उतर गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं उवैस जब मदीने चले हैं, चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जाने बेतैबा, नजर उस समत उठती है मगर वो इकबाल अजीम ने कहा कि मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा। अल्लाह अकबर। अल्लाह किसी के हाथ ने बढ़कर सहारा दे दिया, वरना कहां मैं और कहां ये रास्ते पेचीदा पेचीदा। इमाम कहते हैं शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। अल्लाह अकबर। पहुंच गए मदीने, पहुंचे मदीने और पहुंचने के बाद दरवाजा रसूल पर पहुंचे। हजरते अली बिन उस्मान हजवेरी दाता लाहौरी लिखते हैं आवाज दी हुजूर तशरीफ रखते हैं क्या। अंदर से आवाज आई कौन। कब मैं, मेरा नाम उवैस है, मैं एक चरवाहा हूं, बकरी चराता हूं, हुजूर के दीदार के लिए आया हूं, वक्त मेरे पास कम है, क्या हुजूर हैं। मेरी माँ ने मुझे 3 पहर की इजाजत दी है। अंदर से आवाज आई नहीं रात को ठहर जाओ, सुबह को सिहाबी बन के दीदार करके चले जाना। उवैस करनी ने कहा बाहर जब ये कहा ना ठहर जाओ, सुबह आराम से दीदार करके, यानी एक रात रुक जाते तो सिहाबी बन जाते, मगर नहीं। जब कहा ना तो बाहर से रोने की आवाज आई, कोई सेसकने लगा। कहा क्यों रोते हो। अर्ज की मेरे नबी आ जाएं, मेरे सरकार अर्ज कर देना उवैस नाम का आदमी आया था चरवाहा, और उसने कहा है हुजूर को सलाम, हुजूर से दुआ कराना, अगर मेरी माँ बीमार न होती तो मैं जरूर रात रुक जाता, सुबह दीदार करके जाता। यार ये कितनी बड़ी बात है कि वो जब चले होंगे मदीने से, आलत फरमाते हैं फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। यार माँ की वजह से रात में आ गए, सुबह को हुजूर आए, फरमाया आयशा मेरे दरवाजे पे कैसी खुशबुएं हैं, कौन आया था। बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है, कौन आया था। अर्ज की हुजूर कोई उवैस नाम का आदमी आया था, बकरी का चराने वाला, कपड़े उसके फटे हुए थे, रोता हुआ वापस गया है। कहता है मेरी माँ अगर इजाजत देती तो मैं जरूर हुजूर की दीदार करता, मगर सरकार आए, मेरी माँ फालिज में है, उठ बैठ नहीं सकती, इस वजह से मैं हुजूर की बारगाह में कह के जा रहा हूँ सरकार से मेरे लिए दुआ कराने। मेरे नबी ने कहा मिंबर तो लगाओ। सिहाबा मिंबर लगा दिया। फरमाया मेरे नबी ने सिहाबा मेरा एक आशिक है। वाह रे उवैस तेरी किस्मत, लोग कहते हैं हम आशिक रसूल हैं, तुझे रसूल खुद कह रहे हैं कि तू उनका आशिक। फरमाया मेरा एक आशिक है, उसका नाम उवैस है, उसने मुझे कभी देखा नहीं। सिहाबा सुनो, जब अली तुम उससे दुआ कराना अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करता है। ए उमर तुम दुआ कराना। अर्ज की मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिहाबा ने या रसूलल्लाह उससे दुआ कराएं, जी उससे दुआ कराना। फिर सरकार ने फरमाया कयामत के दिन अल्लाह फरमाएगा जब वो जन्नत को जाएगा, ठहरो उवैस अभी न जाओ जन्नत को, उधर जहन्नमी खड़े मेरे महबूब के, उनको इशारा करो। इशारा करेगा, हुजूर फरमाते हैं उसके एक इशारे से
मेरे जहन्नमी उम्मती जन्नती बन जाएंगे। अल्लाह अल्लाह फरमाएगा ये बदला देता है हम माँ बाप की खिदमत का। ओ मेरे भाइयों, आज माँ है, वो घर बड़ा खूबसूरत है जहां माँ बैठी है, बाप बैठा है, चाहे घर कच्चा हो बड़ा खूबसूरत लगता है, मगर वो घर तो काटने को दौड़ता है जिसमें माँ ना हो, बाप ना हो। बाप की जीते जी कदर करो, ये एक बार मिल जाए तो ख्वाबों में नहीं आते। इनके हाथ पांव दबाया करो, कभी माँ के पांव चूमा करो, हाथ चूमा करो। सुनो, मुझे ये खबर नहीं है कि कौन से पीर साहब की दुआ कितनी कबूल होती है, मेरे पास कोई गारंटी नहीं। कौन से हजरत दुआ करेंगे तो कितनी कबूल होगी, मगर मेरे हुजूर फरमाते हैं माँ बाप दुआएं करें तो ऐसे लगती हैं जैसे नबियों की दुआएं अपने उम्मती के हक में लगती हैं। मैं अपनी बहनों को जो बात कर रहा था सुने, ध्यान से सुने, आखिरी बात है मेरी। औरत क्या दुआ कर रही है? अल्लाह मेरे नबी जंग जी, तो क्या तेरी बाप शहीद हो गया, तेरा बेटा, तेरा भाई जंग के मैदान की तरफ चली, पर्दे में है। सुनो, लोग कह रहे हैं बाप को देखेगी, कोई कह रहा है नहीं नहीं भाई को देखेगी, कोई कह रहा है नहीं नहीं भाई को नहीं, बेटा इसका शहीद हुआ है, पहले बेटे की लाश पे जाएगी। मगर इसको कहते हैं ईमान। अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए, रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। न नबी के यारों का कोई जवाब है, न रिश्तेदारों का कोई जवाब है। वो उधर गई, मगर आजकल की औरतों की तरह ऐसे जैसे कोई मर जाए ऐसे रोती हैं, उनको खबर ही नहीं मेरा दुपट्टा कहाँ है, मैं खुद कहाँ बैठी हूँ, कौन मुझे देख रहा है। और कुछ जाहिल मैयत देखने के चक्कर में वो अपने आप को बड़ा गुनहगार कर लेते हैं, ऐसी किसी घर में घुस के चले जाते हैं, औरतों को देख लेते हैं, बदतमीजी करते हैं। जाहिल हैं वो लोग जो बेइजाजत जाते हैं, गाफिल हैं वो लोग। क्यों जाते हैं भाई? हुजूर ने फरमाया, मेरे नबी ने, बगैर इजाजत के कोई तुम्हारे घर में आ जाए तुम उसके पत्थर भी फेंक के मारो, उसकी आंख भी चली जाए, कोई बात नहीं, उसने गुनाह बड़ा किया है, किसी घर में नहीं घुसना चाहिए ऐसे। सुनो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, जरा तवज्जो करो। वो गई, और जब वो गई ना तो बाप की तरफ नहीं गई, भाइयों के, भाई के पास, बाप की, वो उधर गई जिधर हुजूर थे, जाके खड़ी हो गई। सरकार ने उसको देखा, दुआ फरमाई, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा बेटा शहीद हो गया, अल्लाह तुझे सब्र दे। इतना सुना था, औरत ने नीचे को मुंह करे करे रोना शुरू किया। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं आपको देखने आई थी, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है या रसूल। तो जब वो गई ना, सुनो, वो जब गई ना अपने बाप भाई के जनाजे पर, शहादत पर, मौत, तो उसने पर्दा नहीं उतारा, पर्दे में थी। किसी ने कहा पर्दा तो ऐसे ही तेरा ठीक है, कहने लगी मेरे बाप शहीद हुए, मेरा इस्लाम तो जिंदा है, मेरा पर्दा तो जिंदा। ये मुझे कहीं मिलती नहीं थी ऐसी भी औरतें आज के जमाने की, मैं आपको बताऊं। मगर जब फिलिस्तीन की लड़कियों की बात सुनी, उनकी बातों को सुना, तो फिर मैं बता रहा हूं मैं सैयद हूं, अल्लाह का शुक्र है, मुझे खबर भी है कि मैं सैयद हूं। इसके बावजूद ये बात कह रहा हूं, अगर कोई वहां से कोई जूता ला देना है उन फिलिस्तीनी लड़कियों का, तो मैं अपने सीने पे रख के ये वादा, ये वसीयत करके मरूंगा, मैं जब मरूं तो मेरे सीने पे फिलिस्तीन की लड़कियों के जूते रख देना। एक जूता क्यों? जिन्होंने ये बयान दिया है कि जब हम रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। कैसे सोते हैं? मैं आज की टिकटॉक पे आने वाली, इंस्टाग्राम पे अपनी बदन दिखाने वाली लड़कियों तक काश अपनी ये बात पहुंचा देता, अपनी उन बहनों को जिनको उलझन लगती है पर्दे में, जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पे अमल करते हुए शर्म आती है। ओ मेरी बहनों, मेरी बेटियों, काश मैं उनको बताता। वो कहती है हम रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। का कोई बुर्का ओढ़ के नहीं सोता, आप क्यों सोती हैं? इस वजह से कि जब बम गिरते हैं तो घर मलबे में तब्दील हो जाते हैं। हम ये सोच के बुर्का पहन के सोते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए, कि जब हम कयामत के दिन हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा के पास जाएं तो ये कह दें हमारे बच्चे, हमारे घर सब खंडर बन गए, मगर न हमने पर्दा छोड़ा, न कुरान छोड़ा। आप देखो फिलिस्तीन की औरतें घरों में कुरान पढ़ती भी नजर आई, उधर लाशें हैं, अल्लाह अकबर, वो कुरान पढ़ती भी जा रही हैं, हुजूर के नाम के नारे लगा रही हैं। वो खातूने कहाँ गई वो औरतें? मैं अपनी बहनों से बताता, काश उनको खबर कर देता कौन है हुजूर की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा, उनको बता देता कि मेरी बहनों, मेरी बेटियों, जिस कुरान से तुमने दूरी बनाई है, इससे दूरी बनानी तुम्हारी बर्बादी, तुम्हारे बच्चों की बर्बादी और इस पूरी कौम मुस्लिम की बर्बादी का सबब बनेगी।
कुरान, खैर ये मेरा इसमें बात नहीं, मगर हुजूर की बेटी की बात करो, सैयदा तैयबा ताहिरा। एक दिन हुजूर की बेटी आ रही है, मेरी बहनें सुने, अम्मी आयशा सिद्दीका ने अर्ज की, हुजूर आपकी बेटी आ रही है। हुजूर उठ के खड़े हो गए, तो चादर थी, चादर उसमें कुछ बंधा हुआ था। तो हुजूर ने पूछा क्या लाई है मेरी बेटी फातिमा? अर्ज करती है अब्बा, एक खोला, ये रोटी है, लीजिए। हुजूर ने एक रोटी का लुकमा मुंह में किया और फिर हुजूर की आंखों में आंसू आए। अर्ज की अब्बा क्यों, क्या मेरे अब्बा को? कब फातिमा कोई बात नहीं, बस 5 दिन के बाद पहला लुकमा तेरे बाप के मुंह में क्या है? अब्बा आप खा लीजिए मेरे अब्बा, मेरे घर में अली जो लाए थे, मैंने खुद नहीं खाया, अली को हसन हुसैन को खिला दिया। मैंने सोचा अब्बा के पास जाऊंगी, पहले अब्बा खाएंगे फिर फातिमा खाएंगी। हुजूर के विसाल के बाद 6 महीने तक दुनिया में रही, मगर मुस्कुराई नहीं। 26-27 साल की उम्र गुजरी है, बस इतनी, इससे ज्यादा नहीं। मुस्कुराई कभी नहीं। और जब जाती थी ना हुजूर की कब्र पे, तो आप वहां की मिट्टी हुजूर की कब्र शरीफ की उठाती थी और सूंघती थी, और हजरत अली को सूंघाती थी और कहती थी, अली देखो मेरे बाप की मिट्टी में कब्र की इतनी खुशबू है कि जो इसे सूंघेगा उसे कभी मुश्क भी अच्छी नहीं लगेगी। 6 महीने लगातार मुस्कुराई नहीं, मगर जिस दिन विसाल था उस दिन थोड़ी खुश नजर आ रही थी। विसाल वाले दिन हजरत अली आए, का क्या हुआ सैयदा, क्या मामला है? कहने लगे आज मेरा इंतकाल हो जाएगा। खुश हैं क्यों? कब मैंने आज अपने अब्बा को ख्वाब में देखा, मेरे अब्बा कुछ ढूंढ रहे थे। मैंने पूछा अब्बा जान क्या ढूंढ रहे हैं? फरमाया मैं अपनी फातिमा को ढूंढ रहा हूं। इसका मतलब यही है कि मैं अपने, मगर मेरी बहनों सुनो, हुजूर की बेटी ने कहा आपसे एक बात अर्ज करनी है। कहा जी। कब मैंने अपने अपने बच्चों के लिए सब काम करके रख दिए, सारे आज के पूरे काम कर दिए। अब आपसे अर्ज यह है कि मेरे अब्बा ने जब रुखसत किया था तो कहा था फातिमा इस हाल में मिलना, अली तुमसे राजी हूं। ए मेरे सरताज, मैं इंसान हूं, कोई मेरी गलती हुई हो, अली को बुरी लगी हो, आप मेरे सरताज हैं, मुझे माफ कर दें। हजरत अली रोए, कहने लगे ना 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 फातिमा, ऐसी बात नहीं है, बल्कि आप मुझे माफ करके जाएं। मेरे घर में 7-7 दिन के फाके हुए, मगर आपने कभी किसी से कोई मेरी शिकायत नहीं की। आप रातों को नमाज पूरी पूरी रात पढ़ती थी, आपने कभी बुखार में भी मुझसे शिकायत नहीं की। आप मुझे माफ करके चली जाएं। हुजूर की बेटी फिर रोने लगी। अल्लाह के रसूल की बेटी जैसे ही रोई, हजरत अली बोले अब क्या हुआ? कहने लगी मैं सोच रही हूं जीते जी तो मैंने पर्दा किया है, इंतकाल के बाद जब जनाजा निकलता है, चादर वादर डलती है तो लोगों को खबर हो जाती है मुर्दा कितना मोटा है, कितना पतला है। मैं यही सोच रही हूं या अल्लाह मेरे इंतकाल के बाद मेरी बेपर्दगी ना हो जाए, कहीं किसी को यह खबर ना हो जाए कि मोहम्मद की बेटी कितनी मोटी कितनी पतली है। मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। खून खैरुल रसूल से है जिसका खमीर, उसकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। अल्लाह के रसूल की बेटी ये कर रही, और हम नौजवान लड़के, इनकी आंखों में कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा। इन्हें इंस्टाग्राम ने बर्बाद कर दिया, कहीं के नहीं बचे ये। अक्सर हमारी अक्सरियत बर्बादी की तरफ जा रही है। देखो एक बात बताऊं, गाड़ी चला रहे थे लड़के, एक लड़का गाड़ी चला रहा है राजस्थान में, और गाड़ी चलाते चलाते 120 की रफ्तार है गाड़ी की, और उसमें गाना बज रहा है, सामने एक रक्कासा नाच रही है, अल्लाह सबको देख रहा है, किसी से गाफिल नहीं है। वो रात में मोबाइल पे इंस्टाग्राम पे गंदी तस्वीरें देखने वाले को भी देख रहा है, और वो कुरान पढ़ने वाले को भी देख रहा है, वो उस औरत को भी देख रहा है जो रात में किसी से वीडियो कॉल कर रही है नाजायज तरीके से, वो उसको भी देख रहा है, उसको भी देख रहा है जो रात में अपने रब के सामने कुरान लेके बैठी है और पढ़ रही है, उसको भी देख रहा है। अब वो उसकी गाड़ी का हो गया एक्सीडेंट, जैसे एक्सीडेंट हुआ वो चारों मर गए। अब माए 4 हैं, पूरा दिन हो गया रोते रोते। अब वो कह रही है कब आएगा हमारे बेटे की लाश, कब आएगी? कह रहा नहीं अभी पोस्टमार्टम हाउस पे भीड़ है, रात नहीं आ पाएगी लाश। क्यों? का उसने कह दिया अभी हमारे पास वक्त नहीं, वो बंद करके चले गए, सुबह आएंगे। मेरे यहां से 27-28 किलोमीटर दूर है पोस्टमार्टम हाउस। मैं कभी कभी अपने दिल को ठीक करने के लिए वहां जाता हूं। मेरे शेख गौसे आजम ने फरमाया मौत का जिक्र नफ्स की हर बीमारी का इलाज है। मौत का जिक्र, वो अब वो लाइन में लगे हैं लोग, पूरी रात लाइन में लगे हैं,
बड़े तकब्बुर घमंडी लोग, नाक में मक्खी चल रही है, पूरे दिन हो गया, कोई रो ही नहीं रहा, कोई किसे कब तक रोएगा, माँ भी थक गई रोते रोते, सब थक गए। अब सुबह को वो क्या करते हैं कि पहले उसको छेनी से काटते थे, अब ऐसा नहीं करते हैं। अब वो औरत भी पड़ी है जो खुदकुशी करके आई है, जो मरी है मौत, अब वो बरहना बिल्कुल सामने पड़ी है, मर्द भी औरतें भी बिल्कुल बरहना। अब ऊपर से उसने ये काटा, तो अब गिलेंडर से काटते हैं जिससे लकड़ी कटती है, ऐसे काटा, पूरा भेजा निकाला। उसके बाद फिर यहां से उन्होंने उसको चीर दिया, मर्द औरत जो भी है पूरा चीरा, जो भी उनको ऑर्गन वन निकालना है निकाला, और फिर उस मोटी मोटी ऐसे करके उन्होंने उस उल्टे सीधे टांके उस पे ऐसे लगाए, अल्लाह अकबर, ऐसे टांके लगाए, पूरे लगाने के बाद पूरा ऐसे करके और उन्होंने रख दिया। मैंने 2 लोगों को अपनी जिंदगी में ऐसे गुस्ल दिया है जिनका पोस्टमार्टम हो गया है, मुझे आज भी याद है। वो दोनों एक ही माँ के लड़के थे, एक की 17 साल उम्र, एक की तकरीबन 18-19 साल उम्र, दोनों इतनी बड़े, एक ही माँ के बेटे थे, और उनकी खोपड़ियां ठीक से सी नहीं थी उन्होंने। मेरे नबी फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है गस्साल, तो मुर्दा कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। जब चलते हैं जनाजा लेके तो मैयत कहती है आराम से, जरा आराम से चलो। मुझे बताओ कि पोस्टमार्टम में कितनी तकलीफ होती होगी। नौजवानों, तुमको डर नहीं लगता जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा? तुमको खौफ नहीं लगता? सोचते नहीं? दुआ किया करो, अल्लाह पोस्टमार्टम की मौत से बचा, अल्लाह अपने कर्म से नेक मौत दे। ये आंखों का जिना है, आंखों से देखना, इसको अपनी आंखों को पाक करो। एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास आई, कह लगी मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे, मेरे बच्चे बड़ी भूखे हैं। उसने कहा मैं तो हर रात एक औरत नहीं चाहता हूं, तू रात को आ जाना, मैं उसके अलावा तुझे बुला लेऊंगा, तुझे पैसे दे दूंगा। उसने कहा मैं अपना जिस्म नहीं बेचने आई। चली गई। वापस जब चली गई, दूसरे दिन वो फिर आई, उसके बच्चे रो रहे थे, आके बोली मेरे बच्चे बेहोश हो जाएंगे, तू मुझे कुछ दे दे, रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे कर लेना। चली गई, आई, बच्चों को खाना वाना खिला के, रात में कमरा बंद है, ये लेट गई। वो जिना करने के लिए करीब पहुंचा, तो रोज जिना करता था, उसको किस बात का डर। आगे बढ़ा, इस लड़की के हाथ लगाने वाला था, वो कांपने लगी। जैसे इसका हाथ टच हुआ वैसे उसके मोटे मोटे आंसू पट से निकलने लगे, और वो बिल्कुल जो है वो बिल्कुल ऐसी कैफियत से रोने लगी। कहा तू क्यों रोती है, पैसे नहीं मिले? कहा पैसे सब कुछ थोड़ी होते हैं, ईमान भी कुछ होता है। कहा क्या मतलब? कहा जब मैं रात को सजदे करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, और जब मैं अपना जिस्म बेच रही हूँ तब भी मेरा रब देख रहा है। उससे यही कहती हूँ मेरे मालिक तेरी तरफ पलट के जाना, मेरे करीम तू बेहतर, तू गवाह है इस बात पर कि तेरी बंदी ने कभी बुरा काम जिना नहीं किया। मालिक अगर मेरे बच्चे भूखे ना होते और मैं एक कमजोर और बेबस मां ना होती तो कभी जिना ना करवाती। मालिक मुझे माफ कर दे। वो औरत ऐसी रोई, ऐसी रोई, ऐसी रोई कि उसके रोने से उस आदमी का दिल बदल गया। बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं। वो तो चली गई। जब वो चली गई और वो रात को रो के बोला मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी हैं, मेरे जैसा कोई खताकार नहीं। रो रो के वो रात को सो गया। सुबह को जब दरवाजा खुला, अल्लाह अकबर, तो सामने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे। कहने लगे आप कौन? कहा अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है, मेरा नाम मूसा है। कहने लगे मूसा कोई आप गलत रास्ते पे आए हो, ये तो इस इलाके के सबसे गुनहगार इंसान का घर है, मैं तो इज्जतें लूटने का काम करता हूं, मुझे अल्लाह सलाम नहीं कहेगा। तो मूसा ने कहा कोई नेक काम किया है? तो बताने लगा पूरी बात। कहा कितना रोया तू रात? कहा उस औरत को छोड़ के मैं इतना रोया कि मेरे गाल पूरा भीग गया था रोते रोते। मूसा ने कहा अल्लाह ने मुझे भेजा है और कहा है मेरे बंदे से कहना, ए मूसा मेरे बंदे से कहना उसके आंसू उसके रब ने कबूल कर लिए और उसको माफ कर दिया है, उसके सामने रोया करो। मेरी बहनें भी, मेरी बेटियां भी और आप भी अपनी जिंदगियों को तब्दील करें। हाथ उठा के बताएं कितने लोग हुजूर के नाम पे जान दे देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें, हाथ ऊपर उठाएं जो हुजूर के नाम पे जान दे दे, दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ। जान देने वाला कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं, जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है। अब आप में से वो लोग खड़े हो जाएं जो आज से नबी के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ।
इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। कोई बच्चा ना खड़ा हो, बड़े इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आप भी आ जाओ। नहीं, मैं तो किसी से मना ना कर रहा हूं, जिसके जी में आए वो पाए रोशनी। मैंने तो दिल जला के सरेरा रख दी। देखो, अच्छी लड़की से शादी करनी है ना, तो शादी से पहले जरूर दाढ़ी रखा लो। खराब लड़कियों से बच जाओगे। शादी से पहले दाढ़ी रखाओ, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। है कोई तीसरा आशिक रसूल? इधर आ जाओ, इधर देखो, पूरी दाढ़ी रखानी है, एक मुश्त, इससे कम नहीं करनी है। कोई है चौथा आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? चौथा, हुजूर का दीवाना, मेरे आका का दीवाना। है कोई चौथा? चार यार की निस्बत से कोई आगे पीछे से कोई चौथा आशिक रसूल हो तो खड़ा। आप एक दूसरे की तरफ न देखें, मैंने आपसे अर्ज किया था, मेरी मेहनत है थोड़ी सी खराब हो जाएगी। कोई है चौथा आशिक रसूल जो उठ के कहे आ जाओ, आ जाओ। सुभान अल्लाह। कम्बल छोड़ दो भाई, अभी जनवरी नहीं आई है। आप हंसो। पंजतन पाक की निस्बत का पांचवा, कोई पांचवा आशिक रसूल और हो तो आ जाए। कोई है पांचवा? हुजूर का आशिक पांचवा है कोई भाई? कोई पांचवा आशिक रसूल हो तो इस महफिल में खड़ा हो। है कोई? हुजूर का आशिक चार हो गए। चाचा आपके तो है बाबा, कोई बात नहीं, मोहब्बत में खड़े हुए। कोई पांचवा आशिक रसूल है? आ जाओ, आ जाओ। सुभान अल्लाह बोलो, नारे तकबीर। देखो, मैं जनवरी में जा रहा हूं मदीना शरीफ, आप सबका सलाम कह दूं? इधर आ जाओ, आओ आओ। अरे आप किसी से बात ना करो, यही सब बात गलत है। आपस में मुझसे बात करो। चाचा आप बैठ जाओ, आपकी दाढ़ी, आपकी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको जजा दे। आप अच्छे इंसान हो, बढ़िया, बैठ जाओ, बाबा इंसान हो, दुआ करो सबके लिए। देखो, मैं जा रहा हूं मदीने शरीफ जनवरी में, आप सबका सलाम पेश कर दूं? माशाअल्लाह। मैं दाढ़ी वालों का पहले सलाम। जनवरी में देखो, मदीने मालूम है कौन जाता है? मालूम है? जिसके दिल में मदीने की तड़प हो। हाँ हाँ, और मदीने आते जाते रहा। अल्लाह फरमाते हैं, ले रजा सब गए मदीने, मैं ना जाऊं अरे खुदा ना करे। हालत का शेर। ये पांच हो गए। कोई छठा है गरीब नवाज का मानने वाला? कोई छठा दीवाना हो तो इस महफिल में खड़े होकर बात करे गरीब नवाज की। देखो, हर नबी की दाढ़ी, हर वली की दाढ़ी, बंदा खूबसूरत होता है दाढ़ी रखा के, दाढ़ी मुंडा के नहीं। है कोई पांचवा आशिक रसूल? वो छठा, कोई छठा दीवाना हो तो उठ जाए इस महफिल रसूल में। कोई नहीं है भाई? माशाअल्लाह। अरे आप बात ना करो आपस में, मैंने मना किया था। ये दिल के सौदे होते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। ये अपनी अपने दिल से, अगर इनमें से एक भी दाढ़ी रखा लेगा, मुझे तो पांचों की उम्मीद है पक्की, कंफर्म, तो मेरी और आपकी आखिरत अल्लाह फजल फरमा देगा, वो बड़ा ही मेहरबान करने वाला। एक सुन्नत का मतलब है 100 शहीदों का सवाब इस दौर में। कोई और है? कोई है छठा आशिक रसूल महफिल रसूल में भाई? कोई है? नहीं, आप किसी को जबरदस्ती ना करो। कोई है इधर? चलें, कोई मसला नहीं, पांचों लोग वादा करो इंशाअल्लाह। कोई इंशाअल्लाह आज के बाद वादा करते हैं, न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी। अल्लाह इनके दिलों को बदल दे मालिक, इन्हें इस्तकामत अता फरमा परवरदिगार। बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पे जहां थे। हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज। क्या है बोलो? नमाज। नमाज है हुजूर की आंखों की ठंडक। हुजूर ने फरमाया, मोमिन और बंदे के दरमियान फर्क नमाज है। मुसलमान और बंदे के दरमियान फर्क नमाज है। नमाज को फर्क, नमाज जरूरी है, लाजिम है। अल्लाह के सामने रोना सीखो। मौला अली फरमाते हैं, जो रब के सामने रोता है वो सब के सामने नहीं रोता, और जो सब के सामने रोता है वो रब के सामने नहीं रोता। मेरी बहनों से गुजारिश है, अपनी जिंदगी को तब्दील करें। अल्लाह ताला हमारे इन हजरात को जो इधर बैठे हैं, आप सबको जज़ा अता फरमाए। आपने मेरे जैसे खराब आदमी की तकरीर सुनी, अल्लाह ताला उसकी बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको जज़ा अता फरमाए। और मैं तौबा भी करता हूँ, आप भी मेरे साथ तौबा करें। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। अस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।